ये है रफ कंपास, ठीक है, रफ कंपास। और ये है प्रिज्मेटिक कंपास। नोट करते चलो, प्यारे लिखो सर बैठा कर बता दे तो लिखाता भी ना। सर बैठ जाए सर बैठा के दिखा दे तो सब कुछ दिखता है। बैठ जाए बैठो 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 जी बैठो यार। सर हम बैठ गए। सुनो, अरे यार सब देखने नहीं चाहिए भाई। अगवा वाले बैठ पीछे बैठो यार। कृपया हम लोग बैठो यार। सर्वेक्षण कंपास सर्वेक्षण में हम कंपास सर्वेक्षण द्वारा लिखना है बे, बनाओ तुम लिख दोगे। ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ, पृथ्वी इस एक्सिस के चारों तरफ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। इलेक्ट्रिकल शेप है पृथ्वी का। कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर कहाँ पर है, या तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेगा या साउथर्न हेमिस्फीयर में रहेगा। और ये लाइन हमारा नॉर्थ साउथ को शो कर रहा है। एक्सिस, ये सपोज करो कि एक्सिस ऑफ द अर्थ है। इधर ईस्ट, इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर हम नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा होते हैं तो राइट साइड हमारा ईस्ट होगा, वेस्ट साइड हमारा वेस्ट, लेफ्ट साइड तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट इसी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चाहे ईस्ट साइड में रहेगा या वेस्ट साइड, या सदर्न हेमिस्फीयर में ईस्ट में रहेगा या वेस्ट में रहेगा। अब कोई ऑब्जेक्ट मान लो कि हमारा यहाँ पर है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसमें इसका इस एंगल का मेजरमेंट हम नॉर्थ से डायरेक्शन से करेंगे और जितना डिग्री होगा 55 डिग्री 60 डिग्री उस लाइन पर कहीं भी वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से भी नापेंगे तो 60 डिग्री होगा, यहाँ से भी नापेंगे तो 60 होगा, यहाँ से भी नापेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का लोकेशन, मान लो कि यही ऑब्जेक्ट हैं पृथ्वी पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इनका मेजरमेंट हम यहाँ से कर रहे हैं 60 डिग्री आया, ये 60 डिग्री के लाइन पर कहीं भी इनका लोकेशन होगा। हमें ज़्यादा नहीं जाना, अगर हमें डायरेक्शन बियरिंग पता चल गया तो हम उसी लाइन पर उस ऑब्जेक्ट को खोजेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्थ साउथ। तो अब इसी लाइन पर हम 60 डिग्री पर हम इनको खोजना शुरू करेंगे, जहाँ मिल जाए डायरेक्शन इनका, हमको उस ऑब्जेक्ट का पता चल गया कि नॉर्थ से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो नॉर्थ से 60 डिग्री पर ये कहीं ऑब्जेक्ट है। कहाँ पर है ये हमें नहीं पता, एग्जैक्ट लोकेशन उसका कहाँ पर है ये हमें नहीं पता है। उस लोकेशन को हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर के कटान बिंदु कोऑर्डिनेट से ज्ञात करेंगे कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर पर वो ऑब्जेक्ट है। इस तरह से हमें डायरेक्शन और लोकेशन दोनों ही मिल जाता है। कंपास सर्वेइंग हम उसी के लिए यूज करते हैं कि हमें डायरेक्शन जहाँ ज्ञात करना है किसी ऑब्जेक्ट का पृथ्वी पर, तो हम कंपास सर्वेइंग का कंपास का यूज करेंगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। दूसरा, इधर हम वेस्ट में करना है, इनका लोकेशन 55 डिग्री पर है तो हम 55 डिग्री के एंगल पर जाएंगे। कहाँ से? इस केंद्र से, केंद्र बिंदु से, पृथ्वी के केंद्र से 55 डिग्री नॉर्थ से मेजर करेंगे तो उस 55 डिग्री पर वेस्ट में उसका लोकेशन होगा। इस तरह से हम, तुम लोग किताब में भी पढ़ोगे, देखोगे कि हमेशा डायरेक्शन जो लिखा रहता है नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट एनी, या रफ में लोग लिखते हैं 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट एनी, 50 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, लेकिन वो प्रोसेस गलत है। लिखने का तरीका है नॉर्थ पहले, देन 45 डिग्री, देन ईस्ट, नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ से 45 डिग्री ईस्ट की तरफ,
नॉर्थ से 55 डिग्री वेस्ट की तरफ, नॉर्थ 55 वेस्ट W। तो हमारा डायरेक्शन पता चल गया कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, किस डायरेक्शन में है। इस मान को, इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं बियरिंग, दिक्मान, दिशा का ज्ञान। दिशा का मान कितना है तो 55 डिग्री नॉर्थ से दिक्मान। और उस ऑब्जेक्ट का लोकेशन ज्ञात करेंगे कोऑर्डिनेट से, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दैट इज नॉर्थ, और ये अक्षांश और देशांतर का जो कटान बिंदु होगा वो उस पॉइंट का लोकेशन होगा। ठीक हुआ क्लियर? क्या दिक्मान सर किसी वस्तु हाँ। किसी वस्तु की दिशा को बताता है, प्रदर्शित करता है। हाँ। पृथ्वी के केंद्र से सर या उस वस्तु पर सर जो कोण बनेगा सर, फिर वो हमें